हुआ था? जी मेरी लड़की जी कोर्ट में अप्रेंटिस लाग रही थी जी उसकी, और शाम के टाइम वापस आवती उड़े रास्ते में उसके गली लड़ाई झगड़ा कराया, फोन तोड़ा उसका। फिर भी वह आ रही थी अपने गांव में, आ गई थी गांव में, काफ़ी दूर अड्डा पड़ा है, उड़े रास्ते में उन्हें गाड़ी लगा के उसको मैं पटक ली। और मेरी लड़की के साथ जो कुछ भी अनहोनी होया करे वो उन्हें खूब करी है, कर करा के मार खत्म करके ना, सब कुछ करके ना उसमें रोहतक में सार्जिंद बाईपास पर रेल की फाटक पर लिटा दीजिए और मेरी बेटी की हत्या कर दी, खत्म कर दीजिए। पहले से जानता था वो? जी पहले से क्या पता, वो कुछ गंदा बच्चा था, वो बहुत लड़कियों के साथ ऐसा करता था, जो ऐसी वैसी लड़की उसके दबाव में आ जाती थी तो उनके साथ ओले मजबूरी में। और मेरी लड़की जी उनके साथ नहीं हुई, ना होने के कारण उन्हें ऐसा अच्छा करा मेरी लड़की के साथ। अच्छा, झगड़ा भी हुआ, विरोध भी किया है आपकी बेटी ने? हाँ, कोर्ट से बाहर निकल कर उन्हें उसके साथ झगड़ा करा, फोन भी तोड़ा उसका। मैंने फोन मिलाए, बेटी कितनी आली, उसका फोन बंद पाए। तो फिर वो रास्ते में आ रही थी तो अड्डे पर चलती आ रही थी जी, और गांव का आदमी मारे छोटे गांव का आ रहा था तो उसने वो बिठा लिया, और जान पहचान का था। उन्हें सोची 4 लेडीज बड़े गांव की थी कि लेडीजा के साथ आ रही है, तो वे लेडीज वही साइड मुड़ ली और मेरी साइड मेरी लड़की मुड़ी ने तो उड़ा उन्हें ठा ली। जबरदस्ती अपहरण किया? जबरदस्ती अपहरण किया जी, जबरदस्ती ना वार तो मेरी बेटी उनके गलिया जीवित पाती। अब क्या चाहते हो आप? मैं तो जी ऐसा चाहूँ जिस तरह मेरी बेटी की हत्या भटका भटका करिए उसी तरह उनकी हत्या होनी चाहिए जी, मेरा इंसाफ होगा जी, ना कोई इंसाफ। फांसी, सिर्फ फांसी जी, इस्तीफा तो कोई नहीं, कुछ नहीं। यहाँ आए हो, आप मानते हो पुलिस आपकी जी कोई कार्रवाई नहीं करी जी, पुलिस तो बिकी हुई है, सब उसे के चमचे बन रहे हैं जी। 3 दिन हो गया, 3 दिन हो गया जी। मेडिकल में तो मेरी लड़की की गठड़ी बंधी पड़ी है, हम यहाँ धक्के खा रहे हैं, पुलिस से कोई मतलब नहीं जी। अगर उनकी बहन बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या वो ऐसा ही करते? कोई भी सुनाई नहीं हो रही जी, कैसी कानून है ये? ये हमारी लड़की जी जब टाइपिंग सीखने के लिए जाया करती जी, ITI कही हुई जाए, तो वहाँ से जी हमारे को पता चला लड़की के साथ रोड़ा झगड़ा करा है 2 लड़कियां ने, और उसका फ़ोन तोड़ा है। फ़ोन तोड़ने के बाद हमने इंतज़ार करा करीब करीब 6 बजे तक, भाई लड़की आई क्यों नहीं, 5 बजे घर आ लिया करती, आई क्यों नहीं। तो फिर जो अपराधी है उसका फ़ोन आता जी हमारे पास, बोला भाई थारी लड़की रोहतक वाली बस में बैठ कर गई है। फिर मैंने बोला भाई तेरे को क्या पता, हमने तेरे से पूछी भी नहीं है और किसी को भी नहीं पता इसके बारे में, तो मैं तेरा मुकदमा दर्ज करवावांगे, साची साच पता। बोला मेरा तो नाम लिए मन्ना, यो सौरभ नाम का बोला लड़का है, उसी गला हाथापाई हुई है कोर्ट के अंदर, और उस लड़की का फ़ोन भी तोड़ा है। फिर जो लड़की जी रोड़ा होने के बाद गांव की फाटक पा चुकी थी जी, रेल की फाटक पर, तो फिर उन लड़कियां ने उठा ली जी, वहाँ उसका अपहरण कर लिया जी, फिर बलात्कार किया जी। फिर क्या जी, इस बात का नहीं बेरा जी, वो उल्टी रोहतक लेकर गए या झज्जर लेकर गए हैं जी। बलात्कार करने के बाद वो दारू पी रहे थे जी, इतना आड़े तक बात आई है जी। वो लड़के ने फिर हमने रिपोर्ट दी, राकेश IO है जी रोहतक, GRP वो सिंहपुरा फाटक के पास जी, बियाबान में पाई जी। हाँ, डेड बॉडी मिली जी। उसने IO ने फिर वो लड़का बोला जी सरपंच के हाथ, कौन सा थाना IO? GRP है जी। फिर वो लड़के ने भी सारी बात बता दी जी, हाँ हमने ये गलत काम किया है, सारी बात ये है। फिर 1 घंटे के बाद IO ने वो छोड़ दिया जी, उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है जी। पुलिस उनको बचा रही है इसमें जी, करीब करीब 2 का तो हमारे को पता लग ही गया है, 4-5 होश कहें जी, 2 का तो हमारे को पता ही लग गया है। पुलिस की इसमें क्या क्या जी, पुलिस की कार्रवाई को लेकर आप नाराज? हाँ नाराजगी है जी, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। FIR जी कल शाम को 4 बजे हुई है जी, अभी तक FIR भी नहीं करी। तो IO तक कह रहा है राकेश अगला भाई इसको दाग दे दो, बाद में कार्रवाई करेंगे, बाद में कार्रवाई करेंगे। बहुत मुश्किल से जी मुकदमा दर्ज करा जी। उसका लड़के का मामा है जी राकेश, परिवार में जी। हाँ जी, क्या कार्रवाई? हम कार्रवाई चाहते हैं, हमारे को इंसाफ चाहिए जी।
बस हम ये चाहते हैं जी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी अभी गिरफ्तारी नहीं करेगी। तक। 48 घंटे हो चुके हैं जी, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई जी। नहीं, डेड बॉडी हम बिल्कुल नहीं लेंगे जब तक वो बालक गिरफ्तार नहीं हो लेंगे, जब तक हम डेड बॉडी नहीं लेंगे जी। 2 दिन पहले हमारी भतीजी जो गांव से किडनैप करके रेप का पहले उन्होंने काम किया, उसके साथ गलत काम किया, घिनौनी हरकत की, और उसके साथ यहाँ ला करके कोसों दूर रोहतक से आगे जींद रोड के ऊपर उसको रेलवे फाटक के ऊपर घेरा। प्री प्लान के तहत उसका जो मर्डर किया है वो सुसाइड दिखाने के लिए किया गया है। इस मामले में एक आईओ हर राकेश जो इस मामले को उलझा रहा है सारे को, क्योंकि वहाँ से अगर वो हत्या करती तो जी झज्जर से और वो रोहतक और जींद रोड पर क्यों आती। अगर सुसाइड करना था तो मदाना गांव से है ये बेटी दीप्ति परवीन की लड़की, ये मदाना गांव के अंदर ही रेलवे स्टेशन है, वहाँ भी कर सके दी। लेकिन यहाँ किसी ने उन्हें जो 2 लड़के हैं सौरभ और वो, उन्होंने है ना प्री प्लान के तहत उसका रेप किया और यहाँ ला करके सुसाइड दिखाने के लिए उसको रोहतक यहाँ ला करके रेलवे फाटक पर गिरा है। और जो सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ राकेश है SI, वो ये सारी कार्रवाई है ना उस सौरभ का मामा लगता है नाते के अंदर, क्योंकि उसने ये कार्रवाई की हुई है। और 3 दिन से लगातार 48 घंटे हो गए हमारे को, हम परेशान हो रहे हैं। और पूरा गांव आप यहाँ देखो कितनी माताएं बहनें हैं, अंदर पूरा IG ऑफिस भरा हुआ है। आज हम IG साहब से मिले हैं, IG साहब ने आश्वासन दिया है, लेकिन पुलिस का जो रवैया था GRPF का वो बिल्कुल जीरो रहा और वो हमारे को गुमराह करता रहा। तो आपको क्या लगता है कि क्या रेप के बाद हत्या की गई? बिल्कुल बिल्कुल रेप के बाद ये प्री प्लान है, क्योंकि हमारे को पता चला जो और वहाँ देखने वाले थे उन्होंने उसके साथ छीना झपटी किया, उसके साथ झगड़ा किया, उसका फ़ोन तोड़ा गया है। मदाना फाटक से उसको उठा करके जब यहाँ रोहतक ले आया गया है, क्योंकि मदाना 1 किलोमीटर अंदर है नेशनल हाईवे से। तो आपको क्यों लगता है कि यहाँ रेलवे ट्रैक पे क्यों लेके गए? क्योंकि रेलवे ट्रैक पर उनका रिश्तेदार है, यहाँ सुसाइड दिखाने के लिए यहाँ गिरा उसको, आगे ये इसकी मदद कर रहा है। ये घर भी गए हैं 2-3 जने, राजीनामा कराने के लिए दबाव भी बनाया है इन्होंने। तो अभी IG साहब ने क्या आश्वासन? IG साहब ने दिया, हम उनको बोला जल्दी से जल्दी अभी गिरफ्तार करेंगे। उनकी पर्चा दर्ज हो गया 376, 34 है, 302, 506